तासुर, कॉमन तासुर ये है कि थर में पानी है। ये कॉमन है एक कि भाई थर में पानी है, इसलिए वाल या फलाना करो, पर कॉमन बिलीफ या तासुर ये है कि थर में पानी है। थर को समझने के लिए पहले सबसे पहले उसकी ज्योग्राफिकल हैसियत क्या है वो जानना जरूरी है। थार डेजर्ट, ये जितनी दुनिया के जितने भी रेगिस्तान हैं उनमें से एक थार डेजर्ट। ये है करीब 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, 75,000 स्क्वायर, और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में 25,000 स्क्वायर किलोमीटर आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर है, सिंध के। इस रेगिस्तान को, थार के रेगिस्तान को लक़ब दिया गया है, मैंने नहीं दिया है, मेरे इलाके में। जोग्राफिकली जितने भी रेगिस्तान है और एक दूसरे रेगिस्तान को कंपेयर किया तो थार डेजर्ट जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसको लक़ब दिया गया है गोल्डन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। गोल्डन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ़र्क ये है दूसरे रेगिस्तान और इस रेगिस्तान में, जो ये गोल्डन डेजर्ट का लक़ब दिया गया है वो इसलिए है कि दुनिया के जितने भी रेगिस्तान हैं उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन, जितनी आदमशुमारी थार डेजर्ट में इंसानों की है, जानवरों की है, और जितना ये रेगिस्तान के अंदर प्लांटेशन है, ये तीन चीज़ें इतनी है कि आपको किसी भी रेगिस्तान में इतना मिलेगा ही नहीं जितना ही सही। और सोने पे सुहागा ग्राउंड वाटर। अब ये 1979 में सर्वे की थी बीबीसी ने, सारा था डेजर्ट की क्या है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है। तो जो हमारा कट एंड शॉर्ट जो हमारा रेगिस्तान है थार 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में, इसकी जो सर्वे रिपोर्ट आई उसके अंदर माना 50 लाख आदमी अगर ये इस एरिया में हो, 25 से 50 लाख आदमी अगर ये इस एरिया में हो तो 250 साल का पानी नीचे मौजूद है। ये उन्होंने जो सर्वे किया था वो सर्वे किया था लुप्त सरस्वती, जिसको बहुत कम लोगों को पता है। एक टाइम ये सरस्वती नदी चलती थी, बहती थी सरस्वती, पुरानी नदियों में से। ये चोलिस्तान वगैरह यहाँ से होते हुए ये जैसलमेर यहाँ पे हमारे इलाके में ये नदी बहती थी और रन ऑफ कच्छ में छोड़ती थी। एक टाइम ऐसा आया कि वो ख़त्म हो गई। तो भाई ये गई कहाँ पे? उसके ऊपर इन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने की ये रिपोर्ट है। आज भी किसी को इस चीज़ का शक और शुबा हो तो सरस्वती लुप्त वेबसाइट पे चला जाए और जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी। अब जब 250 साल का पानी, यहाँ पर ये बात है कि एरिया टू एरिया पानी है, कहीं पे 100 फुट पे है, कहीं पे 250 फुट पे है, 350 फुट पे है। क्वांटिटी बहुत है, क्वांटिटी बहुत है, पर क्वालिटी जो है वो एरिया टू एरिया
अप डाउन। लेकिन यहाँ का इस रेगिस्तान का आदमी, उसके पास में इतना साइंस है कि उस खारे पानी को, जो आप और मैं खारा पानी कहते हैं, उस खारे पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है वो हमारे को पता है। यस वी नो इट, क्योंकि उसी पानी पे तो जीते हैं, सदियों से जी रहे हैं। जानवर भी वही पानी पी के जी रहा है। ये तो आपके रास्ते अभी हुई हैं, पाइपलाइनें अभी गई हैं, उससे पहले क्या था? वो वीरान थोड़ी था। हजारों सालों से यही गांव भर बसे हुए हैं, यही कुएं बसे हुए हैं, यही सोर्स ऑफ वाटर था जो हम इस्तेमाल करते रहते थे। तो लास्ट ईयर मैंने ये इशू उठाया, सरकार के सामने इशू उठाया। मैंने कहा कि अब जब ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, आपको सिर्फ ये करना है कि वो ग्राउंड वाटर घर घर पर आपको पहुंचाना है। अभी तो 21वीं सदी है, आपके पास में फुल टेक्नोलॉजी है, आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं करते? उस टाइम पीढ़ियों पहले वो टेक्नोलॉजी थी कि हम कुएं खोदते थे, दैट वाज आवर टेक्नोलॉजी। इस पे बाकायदा स्टडी रिपोर्ट, चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड ऑफ, मैंने कहा ना, बात करने से कुछ नहीं होगा, इतना कुछ तुम्हारे पास में है तो मेरे को स्टडी रिपोर्ट एरिया टू एरिया ला के दिखाओ ताकि पता चले क्या है क्या। और स्टडी रिपोर्ट की बनवाई, और इस साल वो स्टडी रिपोर्ट लेके और मैं आपके पास में आया। मैं सर ये पड़ी हुई बात जो आपके एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से है, कोई मेरी तरफ से नहीं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? मेरा निकालने का भी हथियार मेरे पास में है, निकालने का भी हथियार मेरे पास में, क्योंकि पहले एक टाइम ये था कि ये नहीं है कि इनको डिपार्टमेंट को पता नहीं था, तो डिपार्टमेंट को पता होते हुए भी घर घर पानी इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि सबसे पहले बिजली का इंतज़ाम करो, ट्यूबवेल करने के लिए, ट्यूबवेल बंद करने के लिए बिजली का इंतज़ाम करो या जनरेटर रखो, फिर खर्च देखो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। दैट वाज नॉट फीजिबल एट दैट टाइम। अभी ये जो सोलर सबमर्सिबल्स जो पंप्स आए हैं, अब उसके लिए नहीं आपको कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी लाने की ज़रूरत है, न दूसरी। 3.5 लाख से 5 लाख के बीच का है। अब 5.5 लाख से बीच का एक गांव के बीच में आप लगा के पाइपलाइन आप गांव के घर के दरवाजे पे दे दो, तो वो लोग जो घर से कुओं तक जाते थे, वो औरत हो आदमी हो, फिर वहाँ पे 100 हो, 150 हो, 300, 350 फीट पानी को खींचना, जानवरों से खींचना, सारा दिन सारी उम्र इस चीज में निकल जाती। अब ये सोलर है, सिर्फ बटन और घर के अंदर पानी मौजूद। इसको मैं लीथल वेपन कहता हूँ। लोगों को एक लीथल वेपन होती है लोगों को मारने का, और एक लीथल वेपन ये है जो लोगों को पानी घर पर पहुंचा देता है हर दरवाजे। और ये प्रोजेक्ट आपने हाल किया, ये अप्रूव दिस प्रोजेक्ट। और बड़ी बात यह है कि कोई इस पर रकम नहीं रखी है, तो सरकार खुद आप अपने खजाने का पैसा लगाने के लिए तैयार है। शुरुआत आपने मेरे से की, वो सोलर पंप्स मेरे को दिए कि आप है, अब इस पे पहुँचाएँ लोगों को। और दिस इज़ द मेजर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रखा है इस टाइम, करीब 2000 मिलियन 2000 मिलियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ सिंध ने रखे हैं पानी के लिए। वो सोर्सेबल पंप्स हों, तो सोर्सेबल एग्रीकल्चर के लिए हों, वो ट्यूबवेल्स हों, सारी सिंध के लिए। और इसमें बड़ा चंक इस थार डेजर्ट के लिए रखा हुआ है। ये पहला कदम है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल के अंदर ये सारे लग जाएंगे, पर ये पहला कदम है।
जब ये चीज़ लोगों तक पहुंची और इसके रिजल्ट आए, तो ये अभी जो सोइंग मशीन है, फलाने टिमाके ये NGO लेके घूम रहे हैं, ये फिर इस पे आ जाए, क्योंकि लोगों की डिमांड ही यही होगी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी। मेन मकसद होगा पानी मेरे पास में मौजूद है। नंबर 1 तो ये हुआ, एक ब्रेक थ्रू, एक शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत होने के बाद में अब इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ थार। ये वो दुखती हुई नब्ज है जिस पे सरकार ने उस दुखती हुई नब्ज को पहचाना है। अच्छा सर, इस जो मनसूबा है जो